हेलो स्टूडेंट। तो फाइनली जीविका में जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है तो उनके लिए डीवी का नोटिस जारी कर दिया गया है। कहे तो सातों पोजीशन में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या करना है और इसके बारे में आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया गया है। तो हम उसको आपको दिखा देते हैं और देन उसको समझा भी देते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फाइनली जो नोटिस है उसको आप देख लीजिए, फिर आपको हम समझा रहे हैं। देखिए, जीविका के प्रखंड स्तरीय 7 पदों की रिक्ति के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज मिलान हेतु महत्वपूर्ण सूचना, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित ये महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ गई है। इसमें दिया गया है, एतद द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि जीविका के प्रखंड स्तरीय 7 पदों की, यानी टोटल 7 पोजीशन पर वैकेंसी निकली थी, तो 7 पोजीशन के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज का जो मिलान होगा वो 5/5/2026 से आरंभ किया जाएगा। तो हम आपको शुरू में ही बताए थे कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का बीपीएम का लास्ट अप्रैल नहीं तो 1 मई में आपको डीवी स्टार्ट हो जाएगा, वो भी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का होगा। तो हम आपको पहले ही बताए थे, जो लोग पुराने होंगे उनको तो मालूम ही होगा। तो वही देखिए 5/5/2026 से आरंभ कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए कैसे कॉल लेटर वगैरह आएगा वो सब चीज़ बारे में मैं आगे बता रहा हूँ, जिसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को जीविका के आधिकारिक वेबसाइट ये है, पर जाकर आपको पर्सनल लॉगिन से कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। तो समझिए कि आपको इसके लिए डीवी में जाने के लिए एक कॉल लेटर, जैसे कि एग्ज़ाम देने के लिए आपको कॉल लेटर जारी हुआ था, कहे तो एडमिट कार्ड जारी हुआ था और देन आप वो एडमिट कार्ड लेकर एग्ज़ाम देने गए थे, सेम वैसे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर जारी किया जाएगा। उस कॉल लेटर को लेकर आपको जहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्थान होगा वहां जाना है, जिस डेट पर रहेगा उस डेट पर जाना है, जिस समय में रहेगा उस समय में आपको पहुंचना है। तो वो जारी किया जाएगा और वो आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो जैसे ही होगा तो हम आपको बता देंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे, ठीक। तो कॉल लेटर लेकर जाना है, देन ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अंदर जाने आ जाएगा। और तिथि, समय, स्थल कॉल लेटर में दिया रहेगा और डॉक्यूमेंट के साथ जाना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाना है। ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से जान लीजिए। हम आपको 1 महीना पहले ही, 1 मंथ पहले ही, 1 मंथ से भी ऊपर हो गया होगा, वीडियो बनाकर हम बता दिए थे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जानी है, कौन कौन से बनवा लेना है। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप 4-5 दिन में तो आपको बनने वाला तो है नहीं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि हमको जो चीज़ होती है वो हम आपको पहले ही बता दिए रहते हैं। तो जो लोग देखे होंगे 1 महीना 1.5 महीना पहले ही हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में डॉक्यूमेंट लिस्ट बता दिए थे। कोई यूट्यूब पर नहीं बताया था, लेकिन हम बता दिए थे। देन उसके बाद मेरा कॉपी लोग किया डॉक्यूमेंट लिस्ट का, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में जाना है। चलिए आगे देख लीजिए। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, उस महत्वपूर्ण निर्देश को आप समझ लीजिए। एक में है, वर्तमान प्रक्रिया केवल चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा एवं संलग्न कागजात को अर्हता के आलोक में उनके मूल प्रमाण पत्र के मिलान से संबंधित है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था तो उसमें जो भी डाटा दिया था कि मेरा इतना % नंबर है, हम इस कास्ट से आते हैं, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, यानी कि जो एक्सपीरियंस आप लगाए थे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो चाहे जो भी आप हो, कास्ट सर्टिफिकेट लगाए होंगे, वो सब आहारता उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये सिलेक्शन दिया गया है, यानी सिलेक्ट हुए होंगे तो आपका उसी आधार पर रिजल्ट दिया गया है। अगर आपका इस सब चीज़ में मैच नहीं करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन, तो आपको रिजेक्ट वहीं से कर दिया जाएगा। कहा जाए तो अगर आप SC से होंगे और ST का सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा, या डिटेल आप ST का डाले होंगे या रियल में SC का है, तो प्रमाण पत्र लेकर जाइएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर है आप EWS, आप फॉर्म फिलअप कर दिए हुए हैं UR से, तो देन फिर आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो आपको जो डिटेल आप दिए हुए हैं फॉर्म भरते समय, उसको आधार लेते हुए आपको रिजल्ट किया गया है, यानी कि रिजल्ट में सिलेक्ट किया गया है। जैसे ही आप कास्ट चेंज होगा फिर कट ऑफ पर डिपेंड कर जाता है, कम जाएगा ज़्यादा चला जाएगा, इसीलिए आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो चीज़ डिटेल डाले हुए हैं वो सब चीज़ वही होना चाहिए, अगर उससे मिसमैच किया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखिए, उपयुक्त दस्तावेज मिलान में
सफल अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति की तिथि सहित नियुक्ति पत्र पृथक रूप से निर्गत किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन में आपको डॉक्यूमेंट का मिलान किया जाएगा। जो जो डॉक्यूमेंट डिटेल दिए हैं फॉर्म अप्लाई के समय वो सब चीज़ को मिलान किया जाएगा ओरिजिनल से। देन अगर आप देन आपका सभी चीज़ सही पाया जाता है तो आपको सफल अभ्यर्थी घोषित किया जाएगा और आपको ही नियुक्ति की तिथि बताया जाएगा और नियुक्ति पत्र जो है वो अलग से दिया जाएगा। कहा जाए तो अपॉइंटमेंट लेटर सिर्फ आपको दिया जाएगा अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल होते हैं तो। देन अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन में डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं ओरिजिनल तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा, कहे तो आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा नंबर, दस्तावेज मिलान में वांछित मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाना अनिवार्य है। जो भी डॉक्यूमेंट आप डिटेल दिए होंगे फॉर्म अप्लाई के समय में उस सब का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कोई फोटोकॉपी नहीं चलेगा, कोई आप डिजिटल दिखाइएगा तो वो नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और होना चाहिए उस समय में दिखाना है आपको। चौथा नंबर में मूल प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन या डिजी लॉकर दस्तावेज नहीं है। ध्यान रखिएगा जो हम अभी आपको बताए हैं कि आप अगर कोई भी प्रमाण पत्र है जैसे कि कोई डिग्री वगैरह है किए हुए हैं, डिग्री डिप्लोमा जो भी हो आपका वो किए हुए हैं, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप क्या ऑनलाइन दिखाने जाइएगा या डिजी लॉकर पर आ गया होगा रिजल्ट तो वो दिखाने जाइएगा तो वो आपको ऑनलाइन वाला मान्य नहीं लेगा, डिजी लॉकर है तो भी मान्य नहीं लिया जाएगा, यानी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। ये सब चीज़ हम आपको शुरू में ही बता दिए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला एक वीडियो लाए थे 1 महीना पहले, उसी में बता दिए थे हम, उसमें बताए थे। जो भी चीज़ नहीं है तो आप अभी अवेलेबल कर लीजिए, काफ़ी समय है आपके लिए अभी, इसीलिए हम 1-1.5 महीना पहले ही वो वीडियो ला दिए थे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अभ्यर्थियों की उपस्थिति सीबीटी परीक्षा के दौरान ली गई बायोमेट्रिक से मिलान होने पर ही स्वीकार की जाएगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब आप सीबीटी एग्ज़ाम दिए होइएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने गए होइएगा एग्ज़ाम सेंटर पर, तो उस समय में आपका फेस का फ़ोटो भी लिया गया होगा और बायोमेट्रिक भी लिया गया होगा, यानी फिंगरप्रिंट भी लिया गया होगा, आप लोगों को याद होगा। तो जिस दिन आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप डीवी का कॉल लेटर लेकर जाइएगा, उस दिन आपका फिर चेहरा मिलान किया जाएगा और बायोमेट्रिक जांच किया जाएगा और चेक किया जाएगा, यानी बायोमेट्रिक किया जाएगा फिर से। ठीक है, देन अगर एग्ज़ाम में जो बायोमेट्रिक था और उस दिन बायोमेट्रिक जो लगाइएगा डीवी के दिन सेम मैच होगा, देन ही आपको डीवी में अंदर ले जाया जाएगा, अन्यथा आपको गेट पर से ही निकाल दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम में तो किसी को भेज देते हैं बैठने के लिए और जो ओरिजिनल जब काम होता है डीबी वगैरह तो उसमें खुद जाते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो वहाँ पर जाते ही मिसमैच होगा डाटा और आपको अंदर ही जाने नहीं दिया जाएगा, तो आप फिर डीबी से रिजेक्ट हो जाइएगा। 6 नंबर पे आ जाइए। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दस्तावेज मिलान प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगा जिनका बायोमेट्रिक उपस्थिति सफल होगा। यही बात है कि अगर बायोमेट्रिक आपका सेम मैच नहीं किया तो आपको उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा और आपको डीवी नहीं कराया जाएगा। 7 नंबर पे दस्तावेजों का मिलान विज्ञापन में वर्णित अर्हता एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दस्तावेज का जो भी दस्तावेज है, डिग्री का हो या डिप्लोमा का हो या SC ST जो भी हो, तो विज्ञापन में जो क्वालिफिकेशन रखा गया था, जो नियम शर्तें था, वही मैच किया जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, नोट में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। अधिक जानकारी हेतु जीविका की आधिकारिक वेबसाइट brlps.in/career को नियमित रूप से देखा जाना श्रेयस्कर है। कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर देख सकते हैं कि नियमित रूप से देखना श्रेयस्कर है, लिख दिया गया है। फेक ज़्यादा लोग जो है वो यूट्यूब पर बताते हैं चीज़ें को, इसीलिए आपको सबसे बेहतर यही होगा कि आप वेबसाइट पर बने रहेंगे और ख़ुद से भी चेक करते रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, ऑथेंटिक जो भी चीज़ें होती हैं वो मेरे चैनल पर आप लोगों को पहले ही बता दिया जाता है और कोई भी किसी भी प्रकार का मेरे चैनल पर फेक चीज़ें नहीं डाला जाता है। आप तो देखे होइएगा, शुरू से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डीवी के लिए कॉल लेटर जारी किया जाएगा हम आपको बता देंगे और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, लिस्ट वगैरह क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ये सब चीज़ के बारे में हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।